नमस्कार दोस्तों। आज की खास वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो हम आज का वीडियो है एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे और इसमें सीखेंगे कि हमें कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो हमें उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। जैसे हमें बैंक से पैसे निकालने, बैंक में पैसे रखना, तो उसके लिए हम जो बैंक में अकाउंट रखते हैं, जो डेबिट कार्ड रखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक जो है डीमेट अकाउंट ओपन होता है। उसी से हम क्या करते हैं, हम उससे हम ट्रेड कर पाएंगे, शेयर मार्केट में स्टॉक ले पाएंगे, बेच पाएंगे। अब उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जो है बेस्ट डीमेट अकाउंट है जो इंडिया में जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी अगर किसी भी मतलब बैंक में आपका अकाउंट है तो उसी बैंक में अगर आप डीमेट अकाउंट अगर खुलता है, आप उसी में से खुलवा सकते हो। जैसे ICICI का है, HDFC का है, कोटक का है, बहुत सारी बैंक है, उनका खुद का एक डीमेट अकाउंट, वो मतलब उनका वो अपने बैंक में ही मैनेज करते हैं। उसके अलावा जीरोदा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जीरोदा का डीमेट अकाउंट है, बहुत अच्छा रहता है। अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल का है, इंडिया इन्फोलाइन है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद कैसे शुरू करना है उसमें भी हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड, पान कार्ड चाहिए होगा। सबसे पहले पान कार्ड ज़रूरी होगा डीमेट अकाउंट ओपन करने। पान कार्ड का आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही डीमेट अकाउंट जो है आपको ओपन कर पाएंगे। उसमें नॉर्मली प्रोसीजर होती है, बहुत हार्ड होता नहीं है। एक बार डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आईडी पासवर्ड सेट करके आपको आईडी पासवर्ड एक दो दिन में मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को लेके आप उस जिस भी कंपनी में आपने खुलवाया डीमेट अकाउंट, उसी की ऐप से आप फिर जो है ट्रेडिंग कर पाओगे। अब सबसे पहले चलो समझ लो कि अब डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, उससे आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना हो समझ में आ जाएगा। सबसे बेसिक शुरुआत है, मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करें। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या, जब मैं नया आया था तो मेरे को बहुत लेट ये चीज़ पता चली थी कि मार्केट में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो कैसे बिहेव करता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कल का हम मार्केट लेते हैं 28 जून का। तो जैसे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने अप मूव किया है, ये 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, और मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन तीनों में क्या होता है, कॉल और पुट का ऑप्शन होता है। अब कॉल का ऑप्शन कैसे बिहेव करता है और पुट का ऑप्शन कैसे बिहेव करता है, हमें कॉल कब लेना और पुट कब लेना, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी में भी कॉल का जो ऑप्शन है वो भी इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। यानी अगर यहाँ पे आपने 10 रुपये में खरीदा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपके आके समझो 50 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहा है तो पुट का जो ट्रेड है वो क्या करेगा, इससे नेगेटिव ट्रेड करेगा। जैसे ऊपर जा रहा है तो वो नीचे गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी, निफ्टी ये सारी ऊपर, अगर मतलब ये ऊपर जा रहे हैं या फिर अप मूव कर रहे हैं, तो पुट जो है ट्रेड वो गिरेगा। यानी आप उसमें पुट का ट्रेड जो है नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। क्या, कॉल बाय करोगे तो उसकी प्राइस जो है आपको बढ़ेगी। ये सिंपल सी चीज़, कॉल और पुट का जो है फंडा, वो आपको ध्यान में रखना है और उसी से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मार्केट अप जा रहा है तो यहाँ से आप निफ्टी का कॉल जो है वो बाय कर सकते हैं और यहाँ तक आके आप सेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो ये बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी का है कल का। जैसे मार्केट ने अप मूव किया तो देखो यहाँ से मार्केट का पुट जो है उसने क्या किया, जो यहाँ पे 200 रुपये था वो देखो यहाँ पे चेक कहाँ तक आ गया, 50 रुपये तक आ गया है, ठीक है, ज़ीरो हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी दिखाता हूँ मैं, तो सी ने क्या किया है, जैसे यहाँ से जो 50 रुपये था वो कहाँ तक पहुँच गया, 300 रुपये तक पहुँच गया। आप देख रहे हो, तो क्योंकि मार्केट ने अप मूव किया है तो वो मार्केट के साथ साथ जो सी कॉल का जो ट्रेड है वो भी अप गया है।
और जो पुट का ट्रेड, जैसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है, समझो जैसे आप, अगर हम पीछे का, जैसे यहाँ से इस मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तो पुट का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, जैसे इससे विरुद्ध में चलेगा। अगर ये निफ्टी 50 जो है वो अगर ये डाउन आ रहा है, तो पुट ऑप्शन क्या करेगा, पुट का जो ट्रेड है वो अप जाएगा। यानी जब ये मार्केट गिर रहा हो तब आप पुट का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। जो जैसे यहाँ से समझो ये मार्केट गिर रहा है, आपने पुट का कोई ट्रेड है जो 150 रुपये में लिया है, तो वो यहाँ तक आते आते वो 250 रुपये तक का वो ट्रेड हो जाए, यानी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कॉल का और पुट का जो ट्रेड है वो बैंक निफ्टी, निफ्टी, इन सारी चीज़ों में इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। ये हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। ये दो ही फर्क है इसमें, कॉल और पुट कैसे काम करता है। उसके अलावा मार्केट में जो है स्टॉक्स का है, जो इक्विटी में आप कर सकते हैं। स्टॉक में दिखाता हूँ, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे समझो आपने टाटा पावर का, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे टाटा पावर का मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 218 रुपये चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको मैं एक वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ, देखो मैं कैसे इसमें ये कैसे फायदा करा सकता हूँ। जैसे ये समझ लो, ये अप्रैल में अगर आपने इस स्टॉक को यहाँ से अगर बाई किया होता तो वो कहाँ पे था, 193 पे। तो अभी वो कहाँ पे चल रहा है, 226, 193 से 226, यानी आपको अभी तक बहुत अच्छे सारे जो है प्रॉफिट आपको मिल रहा होता। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसमें खास वो प्रीफर करते हैं। जैसे लोग सालों सालों तक अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम देखते हैं, जैसे कई सारे लोग हैं जो टाटा पावर को यहाँ से वो करके बैठे, यानी 23 या फिर 50 रुपये होंगे ना, वहां से खरीद के बैठे होंगे। सोचो बहुत सारे हजार हजार की क्वांटिटी में अगर वो खरीद के बैठे हैं, सोचो यहाँ तक आके अगर वो सेल करते हैं 229 पे, तो उनको कितना सारा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो स्टॉक में जो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, और जो डेली ट्रेडिंग होती है, ये तो एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आप स्टॉक जो है खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये है जो है इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्लान कर सकते हो। इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में बैंक निफ्टी इन सारी चीज़ों में ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग वो होती है। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा और आपको और अच्छे एकदम बेसिक लर्निंग वाले वीडियो जो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही एकदम बेसिक लर्निंग वाले वीडियो आपको